हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो सेकंड शिफ्ट थी दोस्तों। सेकंड शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था और इसके जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे इस पेपर में आउट ऑफ 100 हम सारे के सारे कवर करेंगे। ठीक है, साइंस ऐसे ही हम रीजनिंग कवर कर रहे हैं और ऐसे ही मैथ्स। हम जैसे एक पेपर होता है उसका मैथ्स अलग एक वीडियो में देखने को मिलेगा आपको, और रीजनिंग एक वीडियो में, और साइंस एक वीडियो में। ठीक है, बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आपने वो नहीं देखी तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारी एसटी बुक में भी मिल जाएंगे, किरण पब्लिकेशन की बुक में। आपको कवर पेज भी दिख रहा होगा, इसी बुक में दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी वीडियो लगातार देखते आ रहे होंगे। ठीक है, हमारे स्टूडेंट है वो तो देख ही रहे हैं, उनके डाउट थे, वीडियो सोल्यूशन उनको चाहिए था, इसलिए हम उनके लिए वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए आ गए हो तो आपसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपको भी सारी वीडियो लगातार देखनी है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं और आने वाले टाइम में भी आएंगे। ठीक है, मोस्टली रिपीट होता है रेलवे में सिलेबस, और एनटीपीसी का जैसे एग्जाम आने वाला आपको पता है अभी 2-3 महीने बाद, तो एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी के लिए तो है ही है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज हाई इन आयरन। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पहले हर क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा आपको। तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा है दोस्तों इन चारों में से किसमें? गुड़ में, मतलब कि जैगरी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्लोएम इज द प्लांट्स, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स डैश। कहता है फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। तो दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है? ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन सेकंड। पोस्टकॉन्ग क्या करता है दोस्तों? सप्लाई करता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शोज मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनमें से सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है दोस्तों? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्तों वो होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है ये है 9। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 1s2, 2s2, और लास्ट जो पी सेल है इसमें पी ऑर्बिट में कितने हैं? 5। ठीक है, तो इसके लास्ट सेल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, वैसे ही एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के दोस्तों एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसके 3 है। ठीक है, इसके हैं 3 लास्ट सेल में। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दोस्तों एल्यूमिनियम के 5 है। देखो यहाँ यहाँ इसके ऑर्बिट में कितने होते हैं? फ्लोरीन के इसके 7 होते हैं, और एल्यूमिनियम के ठीक है कितने? 3 होंगे, और हाइड्रोजन का 1 होगा, और इसका जो दोस्तों क्या बच गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये 5 हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किससे है? फ्लोरीन। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग दैस। तो दोस्तों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये करते हैं हम फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है। ठीक है, इससे किसकी डायरेक्शन, ठीक है, क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन कंडक्टर से क्या डिटरमाइन करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से क्या करते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करते हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन प्रिपेयर इको फ्रेंडली कैरी बैग्स विद डैश। इको फ्रेंडली का मतलब होता है, मतलब कि अर्थ फ्रेंडली इन्वायरमेंट को जो फॉलो करे। ठीक है, और पेपर क्या है दोस्तों? ठीक है, किसका यूज करते हैं? पेपर क्या है दोस्तों? इको फ्रेंडली। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मतलब कि ये क्या है दोस्तों? बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और कैन इजली भी रिसाइकिल कर सकते हैं इसको। सेवरल टाइम इसको क्या है? बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है, इसलिए पेपर क्या है? इको फ्रेंडली है दोस्तों इन्वायरमेंट के, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो फ्लोरीन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऑक्सीजन के 6 होते हैं लास्ट सेल में। लिथियम के 4 होते हैं, और ठीक है,
और बच कौन सा गया, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर ऑक्सीजन, फिर दोस्तों ये कार्बन। ठीक है, कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और लिथियम के 1 होता है। कार्बन के 4 होते हैं, लिथियम के 1, तो कौन सा करेक्ट है, ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 7, टू कुक सम फूड्स फास्टर वी कैन यूज। ठीक, खाद्य पदार्थों को जल्दी बनाने के लिए हम डैश का उपयोग कर सकते हैं। तो किसका यूज करते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बेकिंग पाउडर। ठीक है, किसका यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फिनोमिनन। ठीक है, फिनोमिना ऑफ वेयरिंग डाउन रिली वेरिएशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन। ठीक है, तो कहते हैं कि अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चावच विभिन्नताओं या रिलीफ वेरिएशंस के अपक्षय को होने वीरिंग डाउन की घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, ग्रेडेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, ग्रेडेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तल संतुलन। क्वेश्चन नंबर 9, मैनी साइंटिस्ट्स बिफोर मेंडल हैड स्टार्टेड स्टडिंग द इंटरफेस ऑफ द traits in peas and other organisms, but the Mendel succeeded in the giving laws of inheritance. Some reasons Mendel's success are mentioned below. All the correct except one. Select the incorrect reason. ठीक है, कहता है कि जो मेंडल ने सबसे पहले वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों को वासांगित का अध्ययन शुरू किया था, कर दिया था, लेकिन मेंडल वसांगति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, तो गलत तर्क का चयन कीजिए। तो पहला है ही वर्क विद ए स्मॉल सैंपल साइज। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, नियरली 30,000 पी प्लांट्स का उन्होंने क्या किया था, स्टडी की थी। ठीक है, तो इसे कहता है कि विद स्मॉल सैंपल साइज नहीं था, लार्ज था। ठीक है, क्या था, सैंपल साइज लार्ज था और एक्यूरेट रिकॉर्ड था उसके रिजल्ट में। तो ध्यान रखेंगे ये पहला गलत है। बाकी ही कैप्ट काउंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट्स इन ईच जनरेशन, ये ठीक है। ही स्टडी द इनहेरिटेंस heritage of one character at a time, whereas the scientists before him had the considered the organism as a whole. He blended his knowledge of science and mathematics. ठीक है, तो दोस्तों बाकी सारे ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, चित्र में प्रदर्शित किए गए के अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परिवर्तन कोण क्या होगा। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ दोस्तों, इंग्लिश में कहता है ए लाइट ट्रे ए बी इज इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और जो किस में दिखाया गया है, डायग्राम में दिखाया गया है, व्हाट विल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बताना है मुझे, परावर्तन कोण मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। बात किसकी हो रही है, कन्वेक्स मिरर की। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब इन कन्वेक्स लेंस, जो कन्वेक्स लेंस के केस में, तो जो लाइट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के उसमें डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पड़ेगी, तो उसमें रिफ्लेक्ट भी उसी पाथ में होगी। ठीक है, सेम पाथ में रिफ्लेक्टेड होगी, इसलिए एंगल क्या होता है, 0 डिग्री रहता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द फोर्थ नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड प्रोपिन। दोस्तों होमोलोगस उसे कहते हैं जिनका जर्नल फॉर्मूला है, जो, ठीक है, जितने भी कंपाउंड है सेम जर्नल फॉर्मूला होगा, उसे बोलते हैं होमोलोगस। जैसे कि एल्किन्स है दोस्तों, इसमें क्या क्या आता है, एल्किन्स इसका होता है, ठीक है, एल्किन्स में CH2 आता है, इथीन, प्रोपिन, ब्यूटिन। ठीक है, ये सारे क्या हैं, फर्स्ट 3 मेंबर हैं। अब आगे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें क्या किस चीज़ का डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। ठीक है, हम करते हैं, बाकी CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, CH2 का डिफरेंस आ जाता है, तो फिर हम जैसे इथीन, प्रोपिन, ब्यूटिन,
इनको नेक्स्ट मेंबर से डिफरेंस करेंगे, CH2 ग्रुप से डिफरेंस करेंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, किसको, प्रोपिन को, तो इसका नेक्स्ट हो जाएगा C7H12 14 सॉरी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, टू विच ऑफ द फॉलोइंग और ऑर्गेनिजम्स इज द सेल थ्योरी गिवन बाय द शील्डन एंड सचवन नॉट एप्लीकेबल। कहता है स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ये साइंटिस्ट के नेम है, क्या क्या, सिल्डन, ये कह सकते हैं हिंदी में स्लाइडेन, और स्वान, इनके द्वारा दिया गया जो कोशिका का सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, किन जीवों पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी, ये ध्यान रखेंगे 1839 में दी थी, और इन्होंने किया था, ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, सारे के सारे, ठीक है, क्या करते हैं, कंपोज करते हैं सेल को, और जो क्या होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल कह सकते हैं। और लेकिन ध्यान रखेंगे जो वायरस है दोस्तों, ये नॉट मेड फॉर सेल, ठीक है, ये सेल का यूज नहीं करता, ठीक है, ये इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता, नॉट रिलेटेड टू सेल थ्योरी। कौन, वायरस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रेजिस्टेंस दोस्तों किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस होता है रो मटेरियल L बाय ए क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज आर यूज्ड या बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए, जब भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे किसी भी कंडक्टर में से, क्या करेगा वो, इट जनरेट्स हीट ड्यू टू हिंड्रेंस कोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लोइंग करंट। मतलब कि जो कंडक्टर है दोस्तों, ठीक है, क्या करेगा, हिंड्रेंस करेगा किसमें, जो फ्लोइंग ऑफ करंट, इसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हीट मतलब गर्म हो जाता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन दिए हैं, इनकैंडेसेंट लैंप, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हीटिंग इफेक्ट है जो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हम यूज करते हैं किस किस में होता है, ये आयरन में होता है, कैटल में होता है, इंडे इनकैंडेंस इनकैंडेसेंट लैंप में होता है दोस्तों, मतलब कि इसे बोलते हैं, जो लाइट वाले लैंप होते हैं उसको बोलते हैं, गीजर हो गया, टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं होगा, ये दो होंगे, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, इनकैंडेसेंट लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर, ऑप्शन, ठीक है, कौन सा होगा इसका दोस्तों, ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, डबल सर्कुलेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। जो डबल परिसंचरण तंत्र होता है दोस्तों, ये किस किस में होता है, मैमल्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, ठीक है, तो ध्यान रखें किस में नहीं होता, ऑप्शन 1 फ्रॉग, मतलब कि मेंढक में नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, डीसी मोटर के लिए दोस्तों कौन से ट्यू हैं, दिए हुए हैं फैक्ट, सारे आपको पढ़ने हैं फिर आंसर करना है। पहला है द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स टू रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये दोस्तों क्या कर देता है, जो रिवर्स रिंग है जो यूज करते हैं वो करंट के फ्लो क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, पहला ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डीसी में, डीसी मोटर में डायरेक्ट डीसी मोटर में क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट करंट सप्लाई करते टाइम अगर हमें करंट को क्या करना है, अपोजिट करना है, उसके लिए स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है। सेकंड है मैक्सिमम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द आर्म्स ऑफ द कोयल अलाइन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये दोस्तों ठीक है, मैक्सिमम फोर्स ये गलत है। कहता है कि जो ज़्यादा फोर्स है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, समांतर भुजाओं पे ज़्यादा, ठीक है, बल फोर्स नहीं होता। थर्ड है रिवर्सिंग करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन लीड्स टू कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द कोयल, ये भी ठीक है दोस्तों। ठीक है,
रिवर्सिंग करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। ये क्या करेगा, लीड करेगा किसको, कंटिन्यू रोटेशन ऑफ कोयल को। पहला और तीसरा ठीक होगा, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 17, ए कॉन्वेक्स लेंस हैविंग पावर 5D इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद कॉन्केव लेंस हैविंग द पावर -3D, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। कॉन्वेक्स लेंस की दोस्तों कितनी दी है पावर, एक है 5D और इसकी है -3D। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आएगी, दोनों की जोड़ देंगे, P की वैल्यू आएगी 2D आएगी, ठीक है। और ठीक है, 2D किसके बराबर है दोस्तों, 2D बराबर है, ये D की वैल्यू होती है 1/f, पावर किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ से, ठीक है, 2D बराबर है 1/f, और f की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। 1/2 मीन्स 0.5 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए गिवन स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है दोस्तों, ये होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब आर की वैल्यू क्या है, 2f होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर इज इक्वल टू 2f होता है इन स्फेरिकल मिरर। अब f की वैल्यू यहाँ से r/2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी। और बात किसकी किसकी हो रही है दोस्तों, स्फेरिकल मिरर की, तो ये इस साइड नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। जब रेडियो कर्वेचर पे जो आर रहा है, रेडियो कर्वेचर 2f होगा, ठीक है, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। f की वैल्यू r/2 हो जाएगी, और r की वैल्यू क्या है, 20 है, 20 का आधा करेंगे 10, यह आएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। निशान क्या हो जाएगा, माइनस का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोवर ऑफ हिमालयस हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड हैंस कैन बी हेल्प इन द हीटिंग ऑफ ब्रशेस, ठीक है, ब्रशेस। हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। तो ये पौधा है दोस्तों, इसका नाम है ब्रह्मा कमल, ठीक है, ब्रह्मा कमल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्या करता है, एंटीसेप्टिक इसको यूज किया जाता है, हिमालय का एक पौधा है। क्वेश्चन नंबर 20, कहता है 5 सोल्यूशन ABCDE when tested with universal indicator showed pH of 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. pH increasing order of H plus ion, concentration of the solution is। देखो दोस्तों, H प्लस आयन, अब देखो 7 पे तो pH मान कहता है न्यूट्रल होता है, ध्यान रखेंगे जितना pH मान होगा ना उतना क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों, स्ट्रॉन्गली बेस होगा उतना ही, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। और हम मुझे लिखना क्या, H प्लस आयन का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब H प्लस आयन देखो लूज करना किसके लिए आसान होगा, देखो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो H प्लस आयन लूज करना मुश्किल होगा, तो इसको ऑर्डर को उल्टा हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में H प्लस आयन में अरेंज करना है मुझे, pH इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है, इसमें H प्लस आयन कम होगा, और उसके बाद आएगा दोस्तों कौन आएगा, 9, फिर आएगा 7, और फिर आएगा 4, और फिर आएगा 1, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। द pH ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस, ठीक, आयन सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है। तो पहले आएगा 11 पे कार्बन है, ठीक है, फिर है E, फिर C, फिर D, कार्बन नहीं है सॉरी, CABCD दे रखा है, ये CED, फिर है A दोस्तों, फिर है B, तो कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों इस इक्वेशन में क्या हुआ है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी रिएक्शन करवाया किसके साथ, रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ,
और साथ में दोस्तों क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बने, यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड और यहाँ बन गया, ठीक है, वाटर 2H2O। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये रिएक्शन होगी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये एक एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह, क्योंकि इसने क्या बनाया है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया है। ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसलिए कह सकते हैं, देखो यहाँ OH था इसके साथ, यहाँ Cl2 लग गया, तो ये इस रिएक्शन क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, जियो या जियोमॉर्फोलॉजी द ब्रांच ऑफ द फिजिकल जियोग्राफी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में दोस्तों, ठीक है, भौतिक भूगोल की वह एक शाखा है जिसमें किस क्षेत्र का अध्ययन को समर्पित है। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, भू आकृतियों का अध्ययन, मतलब कि स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है किसमें, जियोमॉर्फोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन इज अनेबल टू फॉर्म C4+ आयन्स बिकॉज। देखो दोस्तों, जो कार्बन है, एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 और कैसे, ठीक है, लास्ट में जो p ऑर्बिटल है 2p2। अब इसके जो लास्ट सेल में दोस्तों, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने हैं, 4 हैं। तो 4, ये तो 4 ये क्या करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा, या तो 4 लूज करेगा, ठीक है, लूज करेगा तो प्लस आयन, 4 प्लस आयन बनेगा, गेन करेगा तो 4 ऐसे माइनस नेगेटिव आयन बनेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन कार्बन है ये 4+ आयन नहीं बनाता है, क्योंकि दोस्तों 4 लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। ठीक है, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों 4 लूज करने से क्या होगा, इसके जो, इसके पास 6 प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, और जो जिसमें से 2 तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसके जो होल्ड करेंगे न्यूक्लियस को, तो यहाँ पे क्या आएगी, इसको अनस्टेबल हो जाएगा, इस वजह से ये क्या नहीं करता, ठीक, अपने 4 है जो 4 आयन है लूज नहीं करता, अनेबल टू फॉर्म C+4 आयन, मतलब कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इट फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर ए रे ऑफ लाइट अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द एंगल बिटवीन। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है दोस्तों, ठीक है, किसी ट्रायंगल में इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, जैसे आई लाइट टकराई चली गई, ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और किसमें, एमरजेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे एंगल ऑफ डेविएशन इसको बोलते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एंगल ऑफ, बार क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, पूछता बस इतना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। क्वेश्चन नंबर 25, द अमाउंट ऑफ डैश इन प्लांट सेल अल्टर्स इट्स स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मूवमेंट। कहते हैं पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन को युग्म बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो ये किसकी मात्रा है दोस्तों, जो उसमें क्या कर देती है, परिवर्तन कर देती है, ये करती है वाटर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, रमेश वांट्स टू चूज ए मटेरियल फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब। द चूज मटेरियल शुड पोसेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों, ठीक है, किसका बना होता है फिलामेंट, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, और उसका क्या होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि एबिलिटी हो कि स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, वायर पतली होती है ताकि पिघले ना। हाई क्या मतलब हाई पॉइंट पे क्या होना चाहिए, मेल्ट होना चाहिए हाई पॉइंट पे जाके जब ज़्यादा करंट पास हो। और दोस्तों हाई रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, रेजिस्टेंस हम सर्किट में ब्लास्ट ना हो इस वजह से लगाते हैं। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये पहला गलत है। और एबिलिटी टू ग्रो हाई टेम्परेचर, ठीक है, एबिलिटी टू हो मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की उसमें क्या होनी चाहिए, मतलब कि गर्म, मतलब कि ऐसा ना हो कि थोड़े से करंट में ही गर्म हो जाए। ठीक है, एबिलिटी टू ग्लो हाई टेम्परेचर, ये दोनों ठीक रहेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। थैंक यू दोस्तों वेरी मच। ये थे हमने किए हैं क्वेश्चन, सारे के सारे वो क्वेश्चन
जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 22/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में, इसमें जितने भी साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे ऑल 26 क्वेश्चन है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और रेलवे एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए दोस्तों आपको पता है कि साइंस मस्ट डू है आपके लिए। साइंस ही है जो आपको, ठीक है, जो आप compete कर पाओगे लोगों से, किससे, नंबर्स में आप उनसे ज़्यादा कट ऑफ में आगे निकल जाओगे अगर साइंस में आपने अच्छी पकड़ है। क्योंकि रीजनिंग मैथ तो देखो करना ही करना है सबको, ऐसा नहीं कि उसको भी हल्के में नहीं ले सकते, वो तो उस पर कमांड बन जाती है फिर भी। ठीक है, लेकिन थोड़ा साइंस में आपको पता है, अगर साइंस में आप अच्छा स्कोर कर दोगे तो आप लीड ले लोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ये बुक भी आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, आप इससे इसको भी परचेज करके इसको दोस्तों वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो और इससे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।